भूजल का उपयोग करने वाले अस्पताल व होटल को अब ग्राउंड वाटर लेवल अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्देश एनजीटी के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने इंदौर में दिए हैं। उन्होंने भूजल स्तर के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन व कलेक्टर मनीष सिंह की जमकर प्रशंसा की। बैठक में मेडिकल बायो वेस्ट के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मेडिकल बायो वेस्ट और भूजल स्तर की समीक्षा के लिए गुरुवार को एनजीटी के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद इंदौर में थे। उन्होंने जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के प्रबंधक व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मेडिकल बायो वेस्ट के निपटान के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देने के साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की भी जानकारी एनजीटी सदस्य से साझा की। इसके साथ ही इंदौर सहित आसपास के जिलों में मेडिकल वेस्ट निपटान के लिए काम करने वाली कंपनी ने भी एनजीटी के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण दिया। डॉक्टर अफरोज अहमद ने सभी अस्पताल प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे मेडिकल बायो वेस्ट के निपटान के प्रति गंभीर रहें। बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जो हॉस्पिटल या चिकित्सा की सुविधाओं से उत्पन्न होता है, और ग्राउंड वाटर दोनों बहुत अहम हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कानून है, 2016 में गाइडलाइंस है और रूल्स बने हुए हैं, जिसमें हॉस्पिटल के जो भी वेस्ट निकलते हैं उसका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका निष्पादन होना चाहिए, जिससे कि कोई हेल्थ का या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स ना हो, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम्स ना हो, पानी का प्रदूषण ना हो, हवाओं का प्रदूषण ना हो। बेहद खुशी है कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये सब काम यहाँ हो रहा है एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और बहुत सराहनीय कार्य है। जो भी कुछ लूप होल्स हैं, थोड़े बहुत हर जगह होते हैं जब काम में होता है, जो भी गैप्स हैं मैं कह सकता हूँ वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका नेतृत्व इतना अच्छा है, जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हुआ है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हुआ है, बायोमेडिकल के लिए बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कुछ भी गैप हैं, जो भी कमियां हैं, बॉटल नेक्स है, वो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में उस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा काम जो ग्राउंड वाटर का है, ग्राउंड वाटर के लिए ये जानकर बेहद दुख हुआ कि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, किसी ने भी कोई मंजूरी नहीं ली है, जबकि ये क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, और ये रिज़र्व भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा बना के दिया है कि एक परमानेंट रिज़र्व के रूप में है, धरोहर के रूप में है। उसको हमको बहुत कम खर्चा करना है, क्योंकि जो नदियां हैं उससे पानी, या झीलों से जो पानी है उसका हम इस्तेमाल करके करें, बहुत कम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। ग्राउंड वाटर 800 फीट 900 फीट पर है, कई जगहों पर हो सकता है कि कम पर भी हो, लेकिन निर्देश दिया है कलेक्टर साहब, इसकी बड़ी मॉनिटरिंग करेंगे। और सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी जो भारत सरकार का है, उनको भी मैंने कहा है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे, कलेक्टर साहब को इस पूरी सूचना देंगे, और फिर आप एक बैठक करके इसका निष्पादन करेंगे कि किस तरह से ग्राउंड वाटर की स्थिति को हम सुधार, जो इन्होंने किया है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, उसको हम बरकरार रखें, क्योंकि ग्राउंड वाटर के ख़त्म होने से तमाम उसके पर्यावरणीय प्रभाव हैं। डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, ड्राउट की समस्या हो जाती है, मौसम का परिवर्तन हो जाता है, और हमारी ज़मीनें बेकार हो जाती हैं। बैठक में गिरते भूजल स्तर पर एनजीटी सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने चिंता जाहिर की है कि प्रदेश में अब तक एक भी अस्पताल या फिर होटल संचालकों ने भूजल के उपयोग की अनुमति ग्राउंड वाटर लेवल अथॉरिटी से नहीं ली। उन्होंने कलेक्टर व अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पताल व होटल भूजल के उपयोग की अनुमति प्राप्त करें। एक्चुअली हमको एम्प्लॉयमेंट भी देखना है, लोगों की रोज़ी है, होटल से भी, हॉस्पिटल से भी, लेकिन जिला प्रशासन को पूरा अधिकार है, वो इस काम को देखेंगे। जहाँ जहाँ उल्लंघन है पर्यावरण का, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी शिथिलता लाते हैं तो वो गंभीर परिणाम होता है, लोगों में डिसिप्लिन डेवलप होता है कि ये तो हम करके जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन मनीष सिंह जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बड़े ही तरीके से, बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के तरीके पर इसको पूरा निपटान करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, और ये काम भी हमारा हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है।
कलेक्टर मनीषा सिंह के मुताबिक इंदौर भूजल स्तर के मामले में रेड जोन में है। ऐसे में एनजीटी के निर्देशों का पालन कर गिरते भूजल स्तर को थामना आवश्यक है। जो भूजल का उपयोग कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वह रिचार्ज पर भी ध्यान दे। हम सभी अस्पताल व होटल संचालकों को समझाइश देकर उन्हें ऑनलाइन अनुमति लेने के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्र सरकार के नियम है कि जो भी जैसे ये आज रेड जोन में है इंदौर, तो ये जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं इनको अनुमति लेनी चाहिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से। उसमें उनके पोर्टल बना हुआ है जिसमें कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जब आप ज़मीन से पानी ले रहे हो तो रिचार्जिंग के लिए कितनी व्यवस्था की है आपने, उसको देखा जाता है पूरा कि अगर आप रिचार्ज कर पा रहे हो तो ही आपको अनुमति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। उसमें उन्होंने सख्त लहजे में सभी को बोला है आज कि उसको देखें, अगर नहीं कर रहे हैं लोग तो उसमें कार्रवाई की जाए। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर के इस तरह की मॉनिटरिंग के लिए एनजीटी ने कुछ स्टेट्स में ऑर्डर भी दिया है कि कलेक्टर्स की अध्यक्षता में समिति बनाए। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें मैं भोपाल मध्य प्रदेश के लिए भी ये एनजीटी जो सेंट्रल प्रिंसिपल बेंच के मेंबर थे माननीय डॉक्टर अफरोज़ अहमद जी, उन्होंने बोला है कि इसको मैं जाके देखूंगा उसको। और ग्राउंड वाटर भूजल के संरक्षण के लिए जो भी प्रयास जहाँ से भी जो भी विभाग कर रहा है सब में हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल अथॉरिटी, नगर निगम और निजी अस्पतालों के प्रबंधक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।